मेरे एक मित्र, उन्होंने आशाराम जी पे मूवी बनाई थी जी। तो आशाराम जी के बहुत ही फॉलोअर्स थे, बाद में उनके ऊपर एलिगेशन लगे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग हैं वो अपने गुरु को कहाँ ढूंढे, वो तो उन्हें ही भक्ति से मानते थे, उन्हें बिल्कुल दिल से मानते थे। जी, जी। मगर जब ऐसा होगा तो फिर जो भक्त है वो उसका तो मतलब वो धर्म से और गुरु से ही विश्वास उठ जाएगा। अब आसाराम जी एक साधु हैं, बिल्कुल साधु की तरह उन्होंने भारत और दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। आज भी घरों में वो पादुका, उनकी पूजा, और लोग, आसाराम जी ने लाखों लोगों के ये छुड़ा दिए, शराब छुड़ा दिए। बिल्कुल छुड़ा। आसाराम जी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। मातृ पितृ दिवस दे करके कहा कि एक दिन भी तो कम से कम माता पिता की पूजा करो। जो उन्होंने कर्म किए अच्छे और समाज पर जो व्यापक परिणाम उसका आया, हम उन कर्मों को लेकर के उनके जो अनुयायी हैं उनके जीवन में, उनके बेटे की शराब छूट गई, उनके बेटे का कोठे पे जाना छूट गया, उनका बेटा बहुत अच्छा बन गया, उनके घर में शांति आ गई, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। वो तो चाहे आप कुछ भी कर दो, वो उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी, मेरे आंखों से देखे मेरे परिवार में उत्साह आ गया, जीवन मेरा ठीक हो गया, वो मानते रहेंगे। अब उन्होंने किया या नहीं किया, ये भारतीय संविधान के पास है। और बहुत सारी बातें हैं, आप भी जानते हैं कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है, हाँ जी, और अपनी संस्कृति को रखता है, हाँ जी, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। और दुनिया इतना खुला हुआ है, और ये मीडिया और डिजिटल युग में कब क्या हो जाए, धीरे धीरे चीजें एक बार तो सच्चा सारी दुनिया देखो, आप अच्छी चीज कोई सुनना चाहता है, उन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला, इस चीजों का प्रचार कितना हुआ, कम हुआ, पर यह बात कितनी तेजी से आगे बढ़ी, ऐसी चीजें आगे बढ़ी, ऐसी घटना हुई है, तो इसका विरोध पूरे समाज में है। लेकिन आप देख रहे होंगे, शायद कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, धीरे धीरे एक एक चीज करके वो बरी होते जा रहे हैं। लंबा समय हो रहा है, लेकिन बहुत लंबे, अब उनकी उम्र हो रही है। अगर ये किसी दिन गलत निकला तो एक महात्मा को हमने बलि चढ़ा दिया, एक महात्मा की, एक भारत की प्रणेता का हमने बलि चढ़ा दिया। मैं इस कानून से भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, और शायद भारत का कोई आदमी सहमत नहीं होगा, क्योंकि आपकी पुलिसिंग व्यवस्था 1861 की है, ब्रिटिश ने बनाई थी हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए। अब कौन से हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए यही ब्रिटिश व्यवस्था चली आ रही है? हमारा तो अपना कानून भी हमारे पास नहीं है, पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अरे रोज अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो आसाराम जी का पूरा प्रकरण यही है, पूरा साधु का प्रकरण यही है। उन्होंने इस देश के लिए, लोगों के लिए, सनातन के लिए बहुत कुछ किया, पर संविधान बनाने वालों से और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे ये भी कहता हूं कि ऐसी चीजों को बदल दीजिए जिनको ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर कुचलने के लिए नियम बनाए थे, अब उनको हटा दीजिए। हम ब्रिटिश नहीं हैं, हम सब भारतीय हैं।